ठीक है। अब ये तुम्हारा एग्जाम्पल क्वेश्चन 3 हो गया। इसमें क्या है, ये तुम्हारा OLTF क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसका रूट लोकस प्लॉट करने बोला है। ठीक है, तो सिंपल देख लो, पोल कितने हैं, पोल सिंपल 2 पावर है, मतलब 2 पोल, ये दोनों पोल हो गया। जीरो देखोगे तो यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है, और ये दोनों जीरो हो गया। ठीक है, पोल इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये तुम्हारा इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन बन गया। ठीक है, इसका अगर वर्चुअल जीरो निकालोगे तो जेड हैस्ट्रिक दैट इज p माइनस जेड दैट इज 2 माइनस 2 दैट इज जीरो। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो तुम्हारा एसिम्प्टोट होगा, मतलब क्या हुआ, कोई भी ब्रांच ऐसा नहीं है जो कि वर्चुअल जीरो पे एंड होगा। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल जीरो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एसिम्प्टोट यहाँ पे होगा ही नहीं, कोई भी एसिम्प्टोट इस क्वेश्चन में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एसिम्प्टोट वो ब्रांच होता है जो कि वर्चुअल जीरो पे एंड करता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ब्रांचेस देखो, ब्रांच क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स या नंबर ऑफ जीरो दैट इज़ 2, क्योंकि इस कंडीशन में होता है। एसिम्प्टोट यहाँ पे होगा ही नहीं, यहीं से पता चल गया। ठीक है, जब एसिम्प्टोट ही नहीं होगा तो एसिम्प्टोट का एंगल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एसिम्प्टोट का एंगल क्या होता है, बेसिकली जो एसिम्प्टोट होता है उसको गाइड करता है कि ये एसिम्प्टोट जब ब्रेक अवे करेगा तो इसका कौन सा एंगल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड भी इसमें नहीं होगा और एसिम्प्टोटिक लाइन भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, ब्रेक पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे सिंपल देख लो, यहाँ पे रिपीटेड पोल आ रहा है। मतलब OLTF का पोल -3 पे 2 बार आ रहा है। और ब्रेक अवे का ये कॉन्सेप्ट है कि रिपीटेड पोल और रिपीटेड जीरो पे ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट एग्जिस्ट करता है। मतलब -3 पे ही, OLTF का पोल पे ही -3 पे ही एक ब्रेक अवे पॉइंट होगा और -1 पे एक ब्रेक इन पॉइंट होगा। तो तुम ऐसे भी करके निकाल सकते हो, देखो ऐसे करके भी निकालोगे तो फाइनली वही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तुमको 2 रूट्स आ गया। अब यहाँ पे तुमको सेम वही फॉर्मूला लगाना होगा, दैट इज रिपीटेड पोल पे तुम्हारा ब्रेक अवे होता है। तो इसीलिए ये तुम्हारा ब्रेक अवे पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा ब्रेक इन पॉइंट हो गया। ठीक है, ये करने का ज़रूरत ही नहीं था, सिंपल वो फॉर्मूला दैट इज रिपीटेड वाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, रूट लोकस बनाना। ठीक है, तो रूट लोकस स्टार्ट कहाँ से होता है, पोल से, एंड कहाँ होता है, जीरो पे। मतलब -3 से स्टार्ट होगा और -1 पे एंड करेगा। ठीक है, -3 से स्टार्ट होगा, -1 पे एंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, -3 से जो स्टार्ट होगा वो लेफ्ट राइट नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि -3 ब्रेक अवे है। तो ये जो स्टार्ट होगा तो वो रियल एक्सिस में जाएगा ही नहीं, वो स्टार्ट होते ही तुम्हारा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स एरिया में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से ऐसे स्टार्ट होगा और यहाँ पे उसको एंड होना है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे एंड होगा, ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे एंड होगा। ठीक है, अब ये सर्कल क्यों बनाएगा, तो भाई कुछ कुछ होता है, तुम उसका फिक्स याद कर लो, क्वेश्चन में ऐसे ही बनता है। ठीक है, इसका अगर रीजनिंग पे जाओगे तो रीजनिंग देखो सर वो भी करा रखे हैं, दैट इज़ क्या किए हैं कि हम लोग कोई रैंडम टेस्ट पॉइंट कंसिडर किए हैं। अभी तक टेस्ट पॉइंट हम लोग रियल एक्सिस पे करते थे, अब कॉम्प्लेक्स एक्सिस में कोई रैंडम टेस्ट पॉइंट कंसिडर किए हैं। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स एस सिग्मा प्लस जे ओमेगा कॉम्प्लेक्स पॉइंट किए हैं और उसके बाद क्या किए हैं, वैलिडिटी कंडीशन दाग दिए हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो लेफ्ट साइड में जीरो, लेफ्ट साइड में ऑड वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ अप्लाई होगा नहीं, तुमको यहाँ पे एंगल कंडीशन डालना होगा। तो एंगल कंडीशन लगा के जो तुम निकालते हो तो फाइनली तुम्हें एक सर्कल का इक्वेशन मिल जाता है। तो ये हमें ये बताता है कि ये तुम्हारा एक सर्कल का पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इस सर्कल का रेडियस और डायमीटर निकालना। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इस सर्किल में तुम्हें ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट तो पता है, मतलब इस क्वेश्चन में पता है, तो ये डायमीटर हो गया, इसका हाफ कर दो, रेडियस निकल। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें ये तुम्हारा OLTF दिया हुआ है, इसको देखो ऐसे कर लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल ये हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया, कि पोल का लोकेशन ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, जीरो का लोकेशन, ये एंगल है, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में वर्चुअल जीरो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये एक क्या सिग्निफाई कर रहा है, मतलब जितना भी ब्रांच होगा, फ़र्क नहीं पड़ता कितना है, जितना भी ब्रांच होगा उसमें से एक ब्रांच ऐसा होगा जो कि वर्चुअल जीरो पे एंड कर रहा है। मतलब एक एसिम्प्टोट तो श्योर शॉट होगा ही होगा। ठीक है, ब्रांच की संख्या नंबर ऑफ पोल्स होता है। ठीक है, तो हो गया एसिम्प्टोट, ये हो गया। अब एक एसिम्प्टोट है, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा। अब अल्फ़ा स्टार्ट होता है जीरो से, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जीरो होगा। ठीक है, तो जीरो पुट कर दो, एसिम्प्टोट का एंगल निकल गया और एक ही एसिम्प्टोटिक लाइन होगा। ठीक है,
अब आता है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है, रियल एक्सिस पे जो पोल्स हैं, पोल्स के वैल्यूज़ हैं उनका सम कर दो माइनस रियल एक्सिस पे जो जीरोस का वैल्यूज़ है उसको सम कर दो, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरो, ये निकल गया। अब इस सेंट्रॉयड का मतलब क्या हुआ कि ये समझो ये रियल एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो मतलब 4 पे चले जाओ, रियल एक्सिस के पे 4 पे चले जाओ और यहाँ से 180 डिग्री में एक एसिम्प्टोटिक लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ से 180 डिग्री मतलब तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारा चेहरा इस डायरेक्शन में है और तुमको एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूम जाना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो, सेंट्रॉयड सिर्फ और सिर्फ रियल एक्सिस से लिंक होता है। तो तुम यहाँ पे आके ऐसे वैसे नहीं कर सकते हो कि ऐसे एंगल कर दिए या ऐसे लाइन बना दिए, नीचे लाइन बना दिए, नहीं। सेंट्रॉयड सिर्फ और सिर्फ रियल एक्सिस पर ही एग्जिस्ट करता है, तो तुम्हारा लाइन ऐसे ही होगा, ठीक है। और चूंकि तुम इस डायरेक्शन में मुंडी करके खड़े थे तो एंटी क्लॉकवाइज 180 इधर हो गया, तो तुम्हारा मुंडी अब इधर हो गया, तो तुमको 4 से इधर इनफाइनाइट तक एक एसिम्प्टोटिक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये क्या कहेगा, ये बस तुम्हारा जो एसिम्प्टोट होगा उसको गाइड करेगा कि बेटा एसिम्प्टोट तुम ये डायरेक्शन ही फॉलो करो, ठीक है। अब आता है ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट निकालने का रूल है, पढ़ लेना, कुछ नहीं है। ब्रेक पॉइंट निकालने से लास्ट में 2 रूट आया। अब इसमें हमें वैलिडिटी चेक करना है, ठीक है। तो वैलिडिटी के लिए क्या है, OLTF का पोल है 0, प्लॉट कर दो। देखो इसके राइट साइड में 1 है मतलब ऑड है, मतलब ये वैलिड है। इसके राइट साइड में इसके राइट साइड 1 2 3 ये भी ऑड है, मतलब ये भी वैलिड है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या आता है कि इसमें कौन सा ब्रेक अवे है कौन सा ब्रेक इन है, ठीक है। तो ब्रेक अवे का रूल क्या था कि 2 कंसेक्यूटिव पोल OLTF पोल के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो वो ब्रेक अवे होता है, श्योर शॉट ब्रेक अवे होता है। और लेफ्ट मोस्ट, ये तुम्हारा ब्रेक इन का क्या कॉन्सेप्ट था कि लेफ्ट मोस्ट 0 के लेफ्ट में अगर एक पॉइंट है तो वो ब्रेक इन पॉइंट होगा, श्योर शॉट होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और वो भी कहीं ब्रेक अवे कर जाएगा, मतलब ऊपर की ओर जाएगा। और ये तुम्हारा 0 है, यहाँ पे एंड करेगा और ये एक वर्चुअल 0 है, ठीक है। तो इससे जो स्टार्ट करेगा ये दोनों में से कोई एक यहाँ एंड करेगा और ये दोनों में से कोई एक यहाँ एंड करेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ 2 ब्रांच है और उस ब्रांच में से एक एसिम्प्टोट है और एक नॉर्मल ब्रांच है, ठीक है। तो इसका रूट लोकस कुछ इस तरह से बनता है। स्टार्टिंग क्या है, तो स्टार्टिंग तुम्हारा OLTF का पोल एंड OLTF का पोल है। OLTF का पोल का लोकेशन हमको पता है, क्वेश्चन में देख लिए। ये ब्रेक अवे पॉइंट में रियल एक्सिस का क्या वैल्यू है वो भी हम लोग निकाल लिए, दैट इज़ 0.162, ठीक है। ये ब्रेक इन में -6.162, ठीक है। तो ऐसे हो गया। ये देखो रेड वाला को देखोगे तो पोल से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ जाके 0 पे ऐसे एंड कर रहा है। देखो यहाँ ध्यान देना, ब्रेक इन पॉइंट ये है तो डायरेक्टली अगर ये उठा है तो डायरेक्टली यहाँ पे एंड नहीं कर जाएगा, मतलब OLTF का 0 पे नहीं गिरेगा, वो ब्रेक इन पॉइंट पे आएगा और उसके बाद फिर रास्ता लेगा 0 तक का, ठीक है। उसी तरह से ये ब्लैक वाला ऐसे गया, ये ब्रेक इन था तो यहीं पे टच किया और फिर इनफाइनाइट में, मतलब वर्चुअल 0 में टच कर गया, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट K 0 होता है और एंडिंग पॉइंट K इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इसका भी स्टार्टिंग K 0 K इनफाइनाइट। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आता है, ये तुम्हारा सर्किल बनेगा, प्रूफ देख लेना। और इसका रेडियस ऑफ रेडियस ये सब क्या, तो सिंपल है, कुछ नहीं, ये इस जगह तुमको एस का वैल्यू पता है। देखो ये सिग्मा एक्सिस है, ठीक है। तो सिग्मा एक्सिस में ये वैल्यू तुमको पता है, ये वैल्यू तुमको पता है, ठीक है। और ये देखो ये तुम्हारा ऑरिजिन है, तो तुम उसी के हिसाब से डायमीटर तुम पता नहीं लगा लोगे और फिर रेडियस उसका हाफ, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ देखो कि ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस को कट किया है, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन का फिर वही एग्जाम्पल 1 का लेक्चर देख लेना, पता चल जाएगा। फिर स्टेबिलिटी सेम वही चीज़, ठीक है। अब इसमें इसके लेक्चर 12 13 इस कॉपी में नहीं है, दूसरे कॉपी में है, ठीक है। तो वो भी देख ही लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसमें ये क्वेश्चन इसका 0 पोल, तो ये सब देख लिए, ठीक है। एंगल आ गया, तुम यहाँ देखो वर्चुअल 0 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी ब्रांच होगा उसमें से एक ब्रांच ऐसा होगा जो कि वर्चुअल 0 पे एंड करेगा, ठीक है। तो वो मिल गया, मतलब एक एसिम्प्टोट तो श्योर शॉट होगा, ठीक है। टोटल एसिम्प्टोट भी एक ही है, चलो अच्छा है। तो एंगल भी एक ही होगा और सेंट्रॉयड हमें मिल गया, ठीक है। तो इसका भी देखो यहाँ से 180, ठीक है, यहाँ से 180 डिग्री, ठीक है।
अब उसके बाद आता है तुम्हारा ब्रेक पॉइंट। तो ये सब फॉर्मूला है फाइनल। देखो रूट्स तुमको मिल गया। अब इस रूट्स का पहले वैलिडिटी चेक करो और उसके बाद ये चेक करो कि ये ब्रेक अवे है या ब्रेक इन है, ठीक है। तो ये देखो रूट्स प्लॉट कर दिए। इसके राइट साइड में ऑड, इसके में 1 2 3 ऑड, दोनों वैलिड है। और ये 2 कंजिक्यूटिव पोल के अंदर है, मतलब ये ब्रेक अवे। और ये लेफ्ट मोस्ट के लेफ्ट में है, मतलब ये ब्रेक इन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ये बनाए क्यों? क्योंकि सेम है, सेम ही था, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये इमेजनरी एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन होएगा ही नहीं, ठीक है। अब समझो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन क्या होता है। तो वैसा जहाँ पे डैम्पिंग नहीं होता है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन होता है, मतलब आइडियल सिस्टम। तो ये प्रैक्टिकल कोई डिवाइस, मतलब प्रैक्टिकल कोई डिवाइस का एग्जांपल है, इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन नहीं है। और कुछ ऐसा भी है कि इसमें जो सोर्स लगा है वो सोर्स हट चुका है, तो एल अस्सी जो डिस्चार्ज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा देर ये चलेगा फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। के का वैल्यू निकालना तो एग्जाम्पल 1 देख लेना, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल 1, ठीक है, जो कि 28 मिनट का लेक्चर है। अब आता है एग्जाम्पल क्वेश्चन 6। इसमें क्या है, ये सब छोटा छोटा MCQ में पूछा जाता है। इसमें सॉल्व नहीं, डायरेक्टली फिगर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक ना। कि ये क्वेश्चन बन गया है, इसका रूट लोकस देखो ये है। तो ये सब तरीका है। सब कुछ सेम है, एसिम्प्टोट निकालना, ब्रांच निकालना, एंगल निकालना, ठीक है, सब कुछ सेम है। इसका डायग्राम रूट लोकस ऐसे है, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन ऐसा रहा डिनोमिनेटर में S² तो उसका रूट लोकस ऐसे आएगा, ठीक है। सब कुछ सेम है, कुछ ये नहीं है। एग्जाम्पल 1 देख लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर S4 रहा तो उसका ऐसा बनता है, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ठीक है। कंक्लूज़न क्या आया? कंक्लूज़न आया कि सेंट्रॉयड और ब्रेक पॉइंट जब सेम होता है तो एसिम्प्टोटिक लाइन और रूट लोकस ब्रांच दोनों सेम होता है, ठीक है। मतलब सेंट्रॉयड और ब्रेक पॉइंट जब जब सेम होगा, मतलब एक ही वैल्यू आएगा, उस समय एसिम्प्टोटिक लाइन और रूट लोकस ब्रांच दोनों एक ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा एसिम्प्टोटिक लाइन है और रूट लोकस भी सेम वही हो गया, ठीक है। ये एक एंगल ऑफ डिपार्चर सर बताया, जिसका कुछ खास सिग्निफिकेंस है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, तो ये भी कुछ खास है नहीं, सब इजी है। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट तुम्हारा एग्जाम्पल 1 से सारा बिल्डअप हो जाएगा।